हमारा अगला सवाल, गलत साबित करो 1,00,000 रुपए पाओ। तीर्थ व धाम यात्रा से पुण्य के बजाय सिर पर पाप कर्मों का भार चढ़ता है। जी हां, आप जो हरिद्वार से ये कावड़ लेके आते हैं, आप बद्रीनाथ जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बाबा रामदेव जी की यात्रा पे जाते हैं, बाबा खाटू श्याम जी की यात्रा पे जाते हैं, मेहंदीपुर के बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, और भी ना जाने दुनिया भर के धाम हैं जहां पे आप अपना अनमोल समय और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। चारों वेद और गीता जी में कहीं भी ऐसा कोई आदेश या उस परमात्मा का विधान नहीं है कि आपको वहां जाने से कोई लाभ मिलेगा या कोई पुण्य मिलेगा। उल्टा आप पाप के भागी बनते हैं। और यदि आपके धर्मगुरु या आप किसी भी धर्म ग्रंथ से, जो कि भक्ति का विधान है गीता जी और चारों वेदों में, यदि आप ये दिखा दें, आप ये साबित कर दें कि भगवान की तरफ से तीर्थ यात्रा पे जाने का या धाम पर जाने का आदेश है, तो 1,00,000 रुपए आपके। ये केवल मनमुखी साधना है। मनमुखी धर्म गुरुओं ने अपनी तरफ से भगत समाज को भ्रमित किया हुआ है, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। बाकी हमारे सदग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थ यात्रा पर जाने से लाभ मिलेगा या पुण्य मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ना ही परमात्मा की तरफ से ऐसा कोई विधान या आदेश है। और जब हम उस परमात्मा के आदेश को छोड़ के मनमुखी लोगों के कहने पे मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं, तो हम उस परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो यदि इस पॉइंट पे हम गलत हैं, तो आप हमारे को चारों वेद और गीता जी से प्रमाणित कीजिए, और 1,00,000 रुपया जीतने का मौका अपने हाथ से मत गवाइए। आपके पास जवाब नहीं है तो आपके गुरुजी, आपके धर्मगुरु, आप उनसे सवाल कीजिए। यही सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं। यदि आपके धर्मगुरु इसका जवाब दे देते हैं और आपके धर्मगुरु कहते हैं कि बेटा गंगा जी में नहाने से बहुत लाभ है, गया जी में जाके स्नान करने से बहुत लाभ है, कावड़ लाने से बहुत लाभ है, तो आप 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं, यदि आपके गुरुजी परमाणु के साथ यदि ये साबित कर दें तो। और यदि आपके गुरुदेव भी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, तो त्याग दीजिए ऐसे नकली धर्म गुरुओं को, जो अपने ही धर्म ग्रंथों के विषय में, कि इनमें भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है, तीर्थों के विषय में क्या लिखा हुआ है, देवी धाम के विषय में क्या लिखा हुआ है। और यदि आप जानना चाहते हैं सच्चाई कि तीर्थों पे जाने से लाभ है या नहीं है, गंगा स्नान करने से, गया स्नान करने से लाभ है या नहीं है, या उल्टा नुकसान है, तो आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए सत्संग संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्हीं धर्म ग्रंथों से संत रामपाल जी ने यह प्रमाणित कर रखा है कि यदि आप इन तीर्थों पे जाते हैं, इन धामों पे जाते हैं, तो आपको पुण्य के बजाय पाप अधिक मिलते हैं। पाप जो आपको 84 लाख योनियों से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ये हमारा जो मानव जीवन है ये पाप और पुण्य के आधार से चलता है। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो। आप 21वीं सदी के आप शिक्षित युवा हैं, व्यक्ति हैं। आज भी यदि आप सोच विचार करके आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी भी नकली संत महात्मा या धर्म गुरु के कहने से या उसकी बनावट को देख के कि बाबा जी ने तो बहुत बड़ी जटा बढ़ा रखी है, या बिल्कुल बाबा जी ने बाल जो है सफाचट करवा रखे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, और बाबा जी ने तो लाल लंगोटा पहन रखा है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, 24 घंटे राधा राधा करता रहता है। इन चीजों को देख के ये साबित नहीं होता है कि वो धर्मगुरु भक्ति और भगवान से परिचित है। भक्ति और भगवान की जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ ये शास्त्र भक्ति और भगवान का विधान है। जो धर्म गुरु इनके आधार से भक्ति नहीं देता है और इनमें लिखी हुई भक्ति और भगवान के अनुसार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन पे मार्गदर्शित नहीं करता है, वो नकली है, वो पाखंडी है, वो ठग है। वो आपको ठग रहा है, आपके जीवन को ठग रहा है, आपकी कीमती श्वासों को ठग रहा है, आपको पैसे से ठग रहा है।
ऐसे लोगों का साथ छोड़ने में आपको तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए, जो आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। तो YouTube पे जाके सत्संग सुनना शुरू करें संत रामपाल जी महाराज जी के, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और विशेषकर सृष्टि रचना को जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप सृष्टि रचना के विषय में परिचित नहीं होंगे, आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्मशास्त्र समझ में नहीं आएगा। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही।
आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।